नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है और आज के इस विषय पे मैं बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। और ये जो वीडियो है वो मनोरंजन के हिसाब से लीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना ये रीडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ही सिर्फ मज़े मज़े के लिए ले लेना, ठीक है। लाइट एनर्जी रखना। तो शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1 है बनाना, पाइल नंबर 2 है ऑरेंज और पाइल नंबर 3 है पाइनएप्पल, ठीक है। तो शुरू करते हैं बनाना से। टेन टेन आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में हो सकते हैं वो, ठीक है। नर्स हो सकते हैं, नहीं तो जो हॉस्पिटल रहते हैं ना उसमें कैसे काम करना है उनमें भी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो दूसरों को कुछ ना कुछ मदद करना वैसे कर सकते हैं। तो वेडिंग प्लानर हो सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। वेडिंग प्लान करते हैं, नहीं तो मैनेजर है किसी किस्म के, ठीक है। वेडिंग प्लान 100% वेडिंग प्लान हो रहा है, ठीक है। और वेडिंग प्लान, मैच मेकर, ठीक है। मैच मेकर भी हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिसेप्शन वगैरह, नहीं तो हॉल, जो शादी का हॉल बुकिंग करने का रहता है, ठीक है। तो उनका एक बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। और एक आप में से कोई तो है जिनका फ्यूचर स्पाउस का जो प्रोफेशन है वो कपड़ों से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि कपड़े बेचते हो, नहीं तो कपड़े मैन्युफैक्चर करते हो, मतलब उन्हीं का उन्होंने एक क्या बोलते हैं, कंपनी बना रखी है जहाँ पे वो बनता है, ठीक है। कपड़े बनते हैं, वही खुद बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन हाँ कपड़ों से रिलेटेड कुछ तो दिखाई दे रहा है। कोई तो है फ्यूचर स्पाउस में, आप में से कोई किसी का फ्यूचर स्पाउस है जो बातचीत करने के साथ साथ कुछ पा लेते हैं, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि जैसे मैंने कहा था कि मैच मेकर या फिर क्या बोलते हैं, वेडिंग प्लानर हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये भी दिखाई दे रहा है कि अच्छा मुझे एक और मैसेज है आप में से कोई तो पूछ रहा है कि सरकारी नौकरी रहेगी कि नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो हेरोफेंट आई है, तो हाँ ठीक है, सरकारी नौकरी है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रही थी पेज ऑफ कप्स के बारे में। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि एक इंसान जिसका करियर में बहुत सारा बातचीत होता है, तो हो सकता है कि वो सेल्स करते हैं, ठीक है। दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मतलब बातचीत करके भी अगर दूसरों का मदद हो जाता है तो वैसे ही सही, ठीक है। तो वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब जो जॉब रहेगा हो सकता है कॉल सेंटर करते हो, ठीक है। नहीं तो सेल्स का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। अभी बहुत सारे लोग देखते हैं ये वाले मैसेजेस को, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले से ही कह के रखा कि ये मनोरंजन के हिसाब से लीजिएगा, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय कीजिएगा ये वीडियो। वैसे भी हम लोग यूट्यूब वीडियो आपको एन्जॉय करने के लिए देते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। और कोई तो है आप में से, आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, वो जो रहेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में करने का काम करते रहेंगे। तो अगर कॉल सेंटर में है तो कॉल सेंटर में भी हो सकता है, दूसरा कंपनी में भी हो सकता है, लेकिन एचआर का काम, ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे भी मैनेजर का वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एचआर का काम हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि कस्टमर को अगर कुछ कंप्लेंट्स हो गया तो वो उनसे आके बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स का बहुत एकदम संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हाँ, इन शॉर्ट कस्टमर्स को खुश रखने का काम उनका है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, कुछ भी अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उन सबको कैसे संभालने के लिए किसी इंसान को रखते हैं, देखो कोई भी कंपनी में, तो वो काम दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करते हैं, बहुत सारे जॉब्स आए हैं ठीक है। तो हाँ, यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो फिर लाइक कर देना और कमेंट करना। और आपके अगर फ्यूचर स्पाउस है और फिर ये रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।
जिन्होंने भी ये ऑरेंज चुना है उनके लिए ये रीडिंग अभी मैं बता दूं कि ये बहुत लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, ओके। मुझे ना नेगोशिएशन स्किल्स दिखाई दे रहा है। अब नेगोशिएशन स्किल्स क्या होता है कि मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी से बात कर रही है कि हम लोग दोनों कोलैबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, एक हो जाते हैं। ठीक है, दो कंपनी एक दूसरे से बात करके हम लोग दोनों एक हो जाते हैं ताकि हम लोगों का जो कस्टमर बेस है वगैरह सब एकदम ताकतवर हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, तो उसमें बात करने का एक तरीका रहता है। ऐसे ही हम किसी और को जाके बोल नहीं सकते कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, लेकिन हमें कुछ बोलना रहता है, कुछ या तो प्रेजेंटेशन देना होता है, नहीं तो उनको बताना होता है कि ये हमारी कंपनी है, आपकी कंपनी ऐसी है, तो हम लोग दोनों अगर मिलेंगे तो क्या होगा, क्या अच्छाई होगा और वगैरह वगैरह। तो वो होता है नेगोशिएशन स्किल्स। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका एक जॉब तो है कि वो नेगोशिएशन स्किल्स करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? एक आप में से एक कोई तो फ्यूचर स्पाउस है जो ओके, डेविल भी आया है, जो या तो सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो उनका जो किराना स्टोर होता है, देखो किराना, ठीक है, मेडिकल स्टोर, तो वैसा वाला बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, और ये बुरी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना कि अरे ये क्या है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक छोटा दुकान हो सकता है, नहीं तो उनका खुद का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है। यूट्यूबिंग करते रहेंगे, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम करते रहेंगे। ठीक है, तो उनमें से कुछ तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स में, और इनफैक्ट थ्री ऑफ वॉन्ड्स में भी दिखाई दे रहा है बिजनेस रिलेटेड। अभी एक फ्यूचर स्पाउस का जो कार्ड आया है वो छोटा मोटा बिजनेस दिखाई दे रहा है, और एक फ्यूचर स्पाउस का जो बिजनेस दिखाई दे रहा है वो एक्सपेंशन का दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट करते हैं, या फिर बहुत बहुत ऊंचा सोचते हुए वो आगे का सोचते हुए, ठीक है, बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ऐसा कुछ नहीं कि छोटा बहुत छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कोई तो एक है आप में से फ्यूचर स्पाउस जिनका जो क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी होती है ना, गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें एक लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, नहीं तो अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स को दूसरे रूप में देखा जाए तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो फ्यूचर स्पाउस है उनका जो भी जॉब है, कुछ भी जॉब होने दो, उनका जॉब में उनका एक स्टेबिलिटी है। ठीक है, उनका मतलब बहुत मजबूत है उनका जो पोजीशन है या फिर जो भी। ठीक है, उनको कोई नहीं हिला सकता। मतलब उनका बॉस उनसे बहुत खुश है, वो कंपनी बहुत खुश है, और उनका एक ग्राउंड हो चुका है। तो फिर वो एकदम कुछ कुछ लोग देखते हैं कि जॉब अच्छा तो है ना, जॉब रहेगा ही क्या, टिकाऊ है क्या। ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से, उनका जो जॉब है वो बहुत टिकाऊ है। ठीक है, एक जो फ्यूचर स्पाउस है आप में से कोई तो उनका ये दिखाई दे रहा है कि वो काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग करते हैं, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो अभी ये जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो टैरो रीडिंग हो सकता है, स्पिरिचुअल लेसन्स हो सकता है, जो भी है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड समथिंग, ये भी हो सकता है, नहीं तो काउंसलिंग भी हो सकता है। मतलब दूसरे इंसान को दुख से दूर करना, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहा है, ठीक है, इमोशंस, भावनाओं से कब से दूर हो रहा है। कब्स मतलब इमोशंस होते हैं, भावनाएं होते हैं। ठीक है, कब से दूर हो रहा है, तो दूर होने का मतलब ये है कि दूसरे इंसान को वो मदद करते हैं ताकि वो उनके जो भावनाएं हैं, उनके दुख दर्द, ठीक है, वो सब भावनाओं से वो दूर हो जाए, और फिर वो उनके जीवन में खुशी आ जाए, द सन, खुशी आ जाए। ठीक है, और इनफैक्ट चाइल्डहुड इश्यूज के भी बारे में। ठीक है, तो चाइल्डहुड काउंसलर्स हो सकते हैं। काउंसलर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन से वो डील कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ऐसे किस्म के फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सन में भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ कप्स में। सिक्स ऑफ कप्स क्या बोलता है कि वो इंसान जो अपने बचपन के जो पैटर्न्स है उसको
उसको समझने में और खोलने में, ताकि मदद करते हैं, ठीक है। क्योंकि बचपन में जो भी हुआ रहता है हमारे साथ, वो हमारे ज़िंदगी पर, पूरी ज़िंदगी पर वापस 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 होता जाता है, ठीक है। अगर बचपन में मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ, ठीक है, कोई मानो कि मेरे मामी थी जो मुझे बहुत मारती थी, ठीक है। तो अगर वैसा हुआ मेरे बचपन में और फिर बाद में मैं बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद मुझे वो प्यार का एहसास ही नहीं होगा कोई भी औरत से, ठीक है। दूसरे औरत से बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई प्यार भी मिल सकता है। मेरी कोई दोस्त नहीं है, कोई सहेली नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन में मेरे साथ जो हुआ था उससे मैं मुक्त नहीं हुई। तो काउंसलर्स का ये भी काम होता है कि वो बचपन में जो भी घटनाएँ घटती है, जो भी दर्द होता है, उनसे मुक्त कराने में वो, देखो, मुक्त होने में वो मदद करते हैं, ताकि हमारी जो ज़िंदगी वो खुशहाल हो जाए, ठीक है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहा जाइए। और हाँ, अब डेविल कार्ड आई है, ठीक है? डेविल कार्ड क्या है? मुझे ज़्यादातर ऐसा एहसास हो रहा है डेविल कार्ड सेक्स से रिलेटेड कुछ तो है, ठीक है। तो अभी वो क्या है, हो सकता है कि उनका जो जॉब है, पढ़ाई में, रिसर्च में निकल जाता है कि मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे बहुत पढ़ाई करते हैं, काउंसलिंग भी इसका होता है, ठीक है। सेक्स का भी काउंसलिंग होता है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उससे संबंधित कुछ तो है। तो हाँ, तो यही रीडिंग आई है आपके लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या काम है, ठीक है, क्या काम करते हैं। और हाँ, तो यही था। जैसे ये यूट्यूब वीडियो है तो बिल्कुल भी इसे पर्सनली मत लेना, एकदम मज़े में लेना, ऐश करना, ठीक है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये पाइनएप्पल, उनके लिए ये रीडिंग। ओके, तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस करते क्या हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो काम है वो दूसरों को जॉब ऑफर देना है, ठीक है। तो कुछ कुछ कंपनीज होते हैं जहाँ पे दूसरों को जॉब की अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। नहीं तो एचआर होते हैं जो लोग सारे लोगों को जॉब देते हैं, समझ रहे हो। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और कोई तो है जिनका खुद का बिजनेस भी है, 2 कार्ड्स आए हैं बिजनेस के, और बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा है, अच्छा है या नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और उनका जो नज़रिया भी है वो भी ऐसे ही है, वो ऐसे बिल्कुल भी रुकने वाले इंसान नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है, चलो 5,000 कमा लिया, बस हो गया, अभी हम बाद में देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। उनके दिमाग में एक है कि मतलब मुझे लखपति बनना है या मुझे करोड़पति बनना है, तो उसी में वो फोकस करते आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका एक जॉब ये भी हो सकता है कि वो अपने अंदर, समझ रहे हो, मतलब रिसर्च होता है ना, तो या तो वो रिसर्च का काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ पाथ 7 का बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहा है, तो हो सकता है कि उनका लाइफ पाथ 7 हो, ठीक है। होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, जस्ट एक वाइब्स आ रहा है मुझे, ठीक है। तो हाँ, कुछ रिसर्च के संबंधित दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि साइंटिस्ट हो, साइंस से रिलेटेड उन्होंने पढ़ाई की हो, इंजीनियर हो, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको रिसर्च करना बहुत पड़ता है कि हाँ ऐसे करना है तो क्या करना है, ये क्यों होता है, ये कैसे शुरू हुआ, वो सब, ठीक है। फिलोसोफर भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनका जो कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करे। नहीं तो वो कोई भी जॉब में होने दो, उनका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा काम करता रहेगा, ठीक है। तो फिर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आता है द हर्मिट से, ठीक है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है मुझे यहाँ पे? ये 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू हॉलीडे, तो हॉलीडे बुकिंग करना, हॉलीडे टूर एंड ट्रैवल, उसमें उनका जो काम है वो कुछ हो सकता है, ठीक है। वो खुद ट्रैवल करते रहेंगे, टूर देते रहेंगे, ठीक है। टूर गाइड होते हैं ना, तो वैसे हो सकता है, ठीक है। नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बुकिंग करने का काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ,
टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनके जॉब में बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल रहेगा, ये दिख रहा है। अब देखते हैं अगर एंजल्स एक और कार्ड देते हैं तो। ओके, तो ये वाला जो कार्ड है ना, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ों का संकेत देती है। पहला चीज़ जो है वो ये है कि आपका फ्यूचर स्पाउस डिप्रेस्ड इंसान से, जो भी सुइसाइडल है, उनको मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये उनका जॉब हो सकता है जहाँ से उनको तनख्वाह मिलती है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो खुद से ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, एनजीओ के मदद से ऐसे कर रहे हैं जहाँ पे उनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा जो मुझे जॉब दिखाई दे रहा है इससे रिलेटेड, वो समथिंग रिलेटेड टू डेथ, ठीक है। किसी के मरने के बाद क्रियाकर्म करना, ठीक है, वो सब रिचुअल्स करना, शायद उनमें से भी कोई हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो ऐसे ऐसे समय पर दूसरों की मदद करता है जहाँ पे दूसरों का कुछ कुछ लॉस हुआ, ठीक है। तो फिर ये मुझे ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं, किसी का डेथ हो गया रहेगा तभी वो मदद करते हैं। मतलब उनका जॉब ऐसा है जहाँ पे वो डेथ के बाद मदद करते हैं। नहीं तो मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी किस्म का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि चोरी हो गया हो, नहीं तो किसी ने कुछ मतलब दिल टूट गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, तो वो सारी चीज़ों में भी मदद होता है, मदद करते हैं वो, ठीक है। तो हो सकता है कि पुलिस में भी हो, क्योंकि चोरी में मदद करना तो पुलिस वालों का काम है, तो फिर हो सकता है कि पुलिस में भी हो, ठीक है। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको पसंद आई, और आपके जो भी ख्याल है आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।